जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। हाजीपुर हसन का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, तौबा तौबा करना चाहता हूं। और तौबा तौबा इसलिए करना चाहता है कि एक झारखंड का मंत्री शपथ संविधान का लेता है और बात करता है एक ऐसे चीज का जो इस्लामिक कंट्री में भी लागू नहीं। प्रतिनिधिमंडल राज्य के महामहिम से हम लोग मिले और उसका कारण आप सबको ध्यान में है। 14 तारीख को जिस दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था, उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में बने संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात थी, उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं, ये उसका मुंह से प्रकट हुआ है। और आज जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में पिछले दिनों आप सबके ध्यान में होगा, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार की जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की संप्रदाय की जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं। और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं, तो ऐसे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। आज इसी मांग को लेकर के जिला स्कूल से लेकर के यहां तक हम सब ने क्या कहते हैं उसको रोष मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल से हम लोग मिले हैं, और ये कार्यक्रम यहीं सीमित नहीं होगी, ये शुरुआत है। आज झारखंड के संपूर्ण झारखंड में ये कार्यक्रम चलेगा और सरकार को हम लोग विवश करेंगे ताकि उनको मंत्रिमंडल से हटावे। सर, राज्यपाल ने क्या जवाब दिया आप लोगों ने? राज्यपाल ने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि जरूर हम सरकार से इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सर, लेकिन राज्यपाल पर भी तो सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे थे जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं और संविधान को नहीं मान रहे हैं, जबकि संविधान में शपथ लिया जाता है राज्य के प्रति। राज्यपाल के पास हम सब लोग भी गए हैं, उनके भी संज्ञान में बातें हैं। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसी पर ही हर कोई करता है, और मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने सारे विषय को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सरकार से हम इस संदर्भ में
बात करेंगे और इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है उसको लेकर जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि पैसे बांटे गए बीएसएफ के द्वारा उपद्रवियों को, केंद्र सरकार और भाजपा इसके लिए देखिए, इनको तो कोई बोलने का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरह से एक महिला होकर जो महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, आज मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घर में घुस कर महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार की बात जो सामने आ रही है, घर तोड़ा फोड़ा जा रहा है, लोग आज पलायन करने को मजबूर है, लेकिन ये सरकार सिर्फ ढपली बजा रही है। ये सिर्फ एलिगेशन ये लगाने में ये सरकार लगी हुई है। सरकार की कभी भी मंशा नहीं है कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करे। ये सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर समुदाय विशेष को आगे कर, उपद्रवियों को आगे कर और उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और ये नई घटना नहीं है बंगाल में, ये हमेशा ये मुर्शिदाबाद के पहले भी आप संदेश खाली देखें, इस तरह की कई घटनाएं चुनाव के समय में भी। तो यानी कि इसकी हमेशा से ये नीति रहती है कि ये समुदाय विशेष को आगे करके जो वहां पे बहुसंख्यक जो हिंदू है उनको प्रताड़ित करने का काम, उनके त्योहार में उनको त्योहार मनाने नहीं देना, उनको प्रताड़ित करना, ये इनकी आम बात हो गई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से कि अपने लेफ्टिनेंट यानी अमित शाह को काबू में रखें, वो सारी चीजों में वो लगता है कि बात सुन के कि एकदम मानसिक संतुलन खो चुकी है बंगाल के मुख्यमंत्री। वक्फ बोर्ड को लेकर जो सारे विपक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, इसको एक लास्ट सवाल। देखिए, सभी विपक्ष जो राज्यसभा जो लोकसभा में बहुत लंबे लगभग जो डिमांड उनका था, चर्चा हुई 8 घंटा 10 घंटा उसकी चर्चा हुई और पूरे हर तरह की चीजों का उसमें जवाब भी मिला, लोग शामिल भी हुए। लेकिन चूंकि ये तुष्टीकरण, जो पहले ही हमने कहा, ये तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, ये वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह का काम करे और इसका मकसद उतने लगभग 60 साल तक ये सिर्फ वोट लेती रही। लेकिन आज मुसलमान महिलाएं कितनी जलालत की जिंदगी जीती थी, कांग्रेस को ये ध्यान कभी नहीं आया। ये भी भारतीय जनता पार्टी यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 तलाक हटा, उससे आज महिलाएं सुरक्षित है, आज महिलाएं जलालत की जिंदगी से बाहर निकली है। तो ये भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो मुर्शिदाबाद में घटना घटा उसके लिए बीजेपी और उनकी एजेंसियां शामिल रही इस घटना को लेकर। उन्होंने बीएसएफ को लेकर कहा कि बीएसएफ ने जो उपद्रवी है उनको पैसे बांटे। पूरा पश्चिम बंगाल में अराजकता है, आतंक का राज है और वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच गई है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार इनके गुर्गे, टीएमसी के गुर्गे के द्वारा हो रहा था, टीएमसी के वोटरों के द्वारा हो रहा था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा था। हिंदू वहां से पलायन करने लगे और जब वहां का उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए पैरामिलिट्री को वहां पर भेजने का काम किया तो ममता बनर्जी के चेहरे और होश उड़ चुके हैं और वो वहां पर काम नहीं करने देना चाहती वहां के सीआरपीएफ को। और वो स्थान मुर्शिदाबाद ऐसा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी रोगिया मुसलमानों का वह शरण स्थल ही नहीं है, बल्कि वो मास्टर माइंड डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को आना और वहां से कहां जाना ये तय होता है। वहां के बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां आना और किस स्थान पर जाकर के वोटर लिस्ट कौन बनाएगा वहां से उसको दिया जाता है। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक, रोगिया मुसलमानों के समर्थक और तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक अगर कोई देश में है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। ममता नाम ही शायद गलत रखा गया उनका, ममता ही नहीं। वो उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी कहा है कि अपने गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल में रखे, अमित शाह को कंट्रोल में रखे, यानी जिस तरीके का। अब वो आने वाला चुनाव हारने वाली है ममता बनर्जी, डरी हुई है, सहमी हुई है और घबराई हुई है। और अमित शाह जी के नाम से तो उसको 125 डिग्री बुखार हो जाता है ममता बनर्जी का, क्योंकि अमित शाह जी का शख्सियत जो है वो देश में कानून ठीक से चले इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आज भी वक्फ जो अधिनियम है उसकी सुनवाई हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है सारे विपक्ष एक साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इसको लेकर? विपक्ष
तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह यादव वाले पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो। उनको तो वोट दिखता है, वोट किस प्रकार से अकलियत समाज को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके वोट हासिल किया जाए। और इसीलिए वक्फ जो है कुछ ऐसे लोगों के हाथ में कैद था जिनके पास वक्फ की पूरी संपत्ति थी। वक्फ आज पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा उसके पास जमीन है। वक्फ ऐसी एक बोर्ड है जिस पर कुछ चुनिंदा लोगों का वर्चस्व है। अब वक्फ अगर सच में काम किया होता तो आज जो अकलियत समाज के जो विधवा है, अबला है, जो बच्चे गरीब हैं, निर्धन है, जो इल्म में पीछे पड़ गए हैं, उसके लिए एक भी काम उन्होंने नहीं किया। अब तो निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए, अबला के लिए, शिक्षा के लिए वक्फ बोर्ड काम करेगा। और अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, टैक्स कोर्ट में चल रहा है। आज आप लोगों का प्रोटेस्ट मार्च मंत्री हफीजुल हसन के बयान के खिलाफ आपने राज्यपाल से भी। अब हफीजुल हसन का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, तौबा तौबा करना चाहता हूं। और तौबा तौबा इसलिए करना चाहता है कि एक झारखंड का मंत्री शपथ संविधान का लेता है और बात करता है एक ऐसे चीज का जो इस्लामिक कंट्री में भी लागू नहीं। शरीयत कानून इस्लामिक कंट्री में भी लागू नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे प्रदेशों में भी शरीयत कानून नहीं है। अगर शरीयत कानून अगर उनको लागू करवाना तो ये बात को बताए कि हलाला उनके घर में होता होगा, उनके परिवार में होता है। हलाला के माध्यम से कितनी विधवाओं को उन्होंने काम किया है। ये हलाला चाहते हैं इस देश के अंदर? क्या ये चाहते हैं कि शरीयत कानून के तहत अगर कोई चोरी करे, डकैती करे तो शरीयत कानून में हाथ काटने का प्रावधान है? वो चाहते हैं? अरे क्या बात करेंगे। उनके पिताजी ने, जब पिताजी मंत्री थे अल्पसंख्यक के, तो ये हज हाउस में उनके परिवार का एक भाई हज हाउस को भ्रष्टाचार करने का काम किया था, उसको जर्जर बनाने का काम किया था। आज वो अकलियत की बात कर रहे हैं। अरे अकलियत के लिए तो रघुवर दास की सरकार ने हज हाउस बनाने का काम किया था। उसी हज हाउस को भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ाने का इनका परिवार ने क्या किया था? अगर ठीक से जांच हो जाए तो अब हथकड़ी पड़ जाएगी इनके भाई में। राज्यपाल से मुलाकात निश्चित तौर राज्यपाल महामहिम से सारी बातों को हमने गंभीरता से बताया। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सुनने का काम किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि संवैधानिक ढंग से जो चीज हो सकता है उसको मैं करूंगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा के किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in